मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। तो आज बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, उनके कारोबार के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, मैरिटल रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टडीज़ के लिहाज से, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपके लिए ग्रहों का गोचर नवंबर महीने में कैसा है और ग्रहों का जो गोचर बदलेगा उसका आपके ऊपर कैसे असर रहेगा। तो ये जो कुंडली है 1 नवंबर के दिन की कुंडली है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो लगन में ही गोचर करेंगे, यानी कि चंद्रमा आपके चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र तीसरे भाव में है, ये शुभ गोचर है। केतु का गोचर चौथे भाव में शुभ नहीं है। सूर्य मंगल बुध तीनों ही ग्रह जो है वो पंचम भाव में है, ये गोचर शुभ नहीं है। और शनि 9वें भाव में है, 9वें भाव में भी शनि का गोचर शुभ नहीं होता। शनि 10वें भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में शुभ गोचर में होते हैं। राहु 10वें भाव में शुभ गोचर में है और गुरु 11वें भाव में शुभ गोचर में है। तो कुल मिलाकर राहु, गुरु और शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ है। तो आगे क्या होगा, सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो शुक्र करेंगे 3 अक्टूबर के दिन, यहाँ पर आ जाएंगे चौथे भाव में। तो चौथे भाव में भी शुक्र का गोचर शुभ माना जाता है, ये अशुभ गोचर नहीं होता। सूर्य और मंगल यहाँ पर पंचम भाव में है, लेकिन ये भी शुभ गोचर में आ जाएंगे। सबसे पहले 6 नवंबर को यहाँ पर बुध आ जाएंगे, ये गोचर शुभ हो जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में बुध की 6 राशि यहाँ पर आती है और बुध यहाँ पर उच्च के परिणाम देते हैं, ये गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। और इसके बाद 16 नवंबर को एक ही दिन सूर्य और मंगल दोनों एक साथ गोचर करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये शुभ गोचर में हो जाएंगे। यानी कि आपके लिए महीने का जो पहला हाफ है वो शुभता वाला कम है, लेकिन महीने का दूसरा हाफ शुभता वाला ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि राहु, गुरु, मंगल, बुध और सूर्य और शुक्र यानी कि 6 प्लैनेट आपके लिए शुभ गोचर में हो जाएंगे। इसको भी हम अशुभ नहीं मानेंगे, लेकिन ये शुभ नहीं है। अशुभ शनि होता है जब 7.5 होती है या ढैया होती है, चौथे आ जाए या अष्टम में आ जाए तो वो अशुभ हो जाते हैं। यहाँ पर ये फल न्यूट्रल फल होता है, इसका शुभ फल नहीं होता। तो सबसे पहले तो यह है कि आपकी कुंडली में राहु ने ट्रांजिट किया 30 अक्टूबर को, यहाँ से यहाँ आ गए। तो राहु का गोचर पहले भी शुभ था, अब भी शुभ है, लेकिन अब इसमें चेंज क्या हो गया, चेंज ये हो गया कि ये कंजंक्शन टूट गया। गुरु आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में बैठे हैं। 11वें भाव के कारक गुरु हैं। ये 11वां भाव क्या है, ये तरक्की का भाव है, यहाँ से एलिवेशन देखी जाती है, यहीं से आपकी इनकम देखी जाती है। ये कर्म है, ये आय है। तो आय भाव का कारक ग्रह गुरु अब राहु के बिना उस भाव में इकलौते होके बैठ गए और मंगल जो इस भाव के स्वामी हैं वो शुभ गोचर में चले गए छठे भाव में। तो निश्चित तौर पर आपके लिए फंड फ्लो बढ़ने वाला है, यानी कि पैसे जो है वो आपको कमी नहीं आएगी उसकी। राहु यहाँ पर क्या करेंगे, राहु यहाँ पर आकर सबसे पहले तो आपकी ट्रांसफर करवा सकते हैं, आपका हाउस परिवर्तन करवा सकते हैं, आपका कर्म स्थान का परिवर्तन करवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही राहु यहाँ पर मल्टीपल जॉब के चांसेस भी दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि राहु ने अब ट्रायंगल एक्टिवेट कर दिया, 1 2 3 4 5 ये वाला ट्रायंगल एक्टिवेट, 6 7 8 9 ये वाला ट्रायंगल एक्टिवेट, यानी कि कुंडली में लगन से छठा भाव जो होता है वो कर्म का भाग्य होता है। तो राहु का जब एक्टिवेशन होता है तो वो आपको मल्टीपल जॉब देते हैं। जिनको पहली जॉब की दरकार है मिथुन राशि के जातक, उनके लिए पहली जॉब एक्टिवेट है, यानी कि दूसरा भाव एक्टिवेट हो गया, वहां पर आपको पहली जॉब मिल सकती है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो एक नया वेंचर शुरू कर सकते हैं। ये अगले 1.5 साल रहेगा यहाँ पर राहु, और अगले 1.5 साल आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे करियर के लिहाज से। ये रणनीति का कारक ग्रह है। जब ये कर्म स्थान पर आ जाता है, किसी भी लगन कुंडली में जब ये कर्म स्थान पे होता है तो स्ट्रेटजी मेकिंग में लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर आकर आपकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी जहाँ पर आप स्ट्रेटेजिकली जो है वो जो काम होते हैं वो करेंगे। तो निश्चित तौर पर कर्म और आय वो बहुत अच्छी है। कारोबारियों के लिए जो नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अब बहुत अच्छा आ गया है। तो निश्चित तौर पर आपको इसका अच्छा लाभ होगा करियर और आय के लिहाज से। यदि हम देखें आगे देखते हैं आपका रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप की यहाँ पर हम बात करेंगे खासतौर पर। तो सप्तम भाव से मैरिटल रिलेशनशिप देखा जाता है, ये मैरिज का भाव होता है। और हुआ क्या है, इस भाव का स्वामी राहु केतु एक्सिस में था, ये देखिए यहाँ पर ये पोजीशन थी, और राहु केतु एक्सिस में होने के कारण थोड़े से मिथुन राशि के जातकों के लिए मैरिटल इशू क्रिएट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कंजंक्शन टूटी है तो निश्चित तौर पर
पहले तो गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर जा रही है। जब गुरु या कोई भी ग्रह अपने भाव को सेव करता है तो निश्चित तौर पर वहां पर रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो सप्तमेश क्या कर रहा है, सप्तमेश अपने घर को डिफेंड कर रहा है यहां पर, और इस भाव के ऊपर ना राहु की दृष्टि रहेगी, ना केतु की रहेगी, ना शनि की रहेगी। यानी कि जो 3 पाप ग्रह हैं बड़े, वो सप्तम को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो यदि यहां पर कोई मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा था मिथुन राशि के जातकों का, या कोई कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही थी, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। यदि आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई इशू हो रहा था तो वहां पर भी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए अब शादी का रास्ता खुलने जा रहा है, क्योंकि गुरु पंचम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। यहां से हम रिलेशनशिप देखते हैं, आपका जो रिश्ता होता है, जो एंगेजमेंट होती है, वो पंचम से होती है, और सप्तम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि के जातक जो सिंगल हैं उनके लिए 30 अप्रैल तक का समय इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि उनके जीवन में कोई ना कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, या यदि आप महिला हैं, यदि आप पुरुष हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई नई जो है वो दोस्त बन सकती है, या आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई आ सकता है। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु राहु का कंजंक्शन टूटना ही आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो यहां पर आपके लिए चीजें बेटर हो जाएंगी। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक होते हैं। 16 नवंबर को सूर्य शुभ गोचर में आ जाएंगे। जब सूर्य शुभ गोचर में आ गए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं रहने वाला है। और आपकी कुंडली में मंगल इस भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल खुद यहां पर आकर अपने भाव में बैठ जाएंगे तो इस भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, राहु की इस भाव के ऊपर दृष्टि है। खाने पीने का ध्यान रखिए। ये भाव, छठा भाव जो होता है, वो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज का जो है वो स्थान होता है। तो वहां पर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई छोटा मोटा इश्यू जरूर हो सकता है, लेकिन लार्जली कोई बहुत लंबा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो ये आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। राहु के साथ साथ शनि भी इस भाव को देखेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी। तो खाने पीने को लेकर जरूर पर्टिकुलर रहिएगा और किसी भी विवाद में फंसने से जरूर बचिएगा। ऐसी स्थिति में जब 2 प्लैनेट लगातार, क्योंकि राहु और शनि अब यहीं पर रहेंगे अगला 1.5 साल, तो जब 2 प्लैनेट लगातार एक छठे भाव को देखेंगे, मंगल और सूर्य तो मूव हो जाएंगे, लेकिन ये दृष्टि हमेशा रहेगी यहाँ पर 1.5 साल के लिए आगे। तो इसलिए किसी भी विवाद से बचिएगा, किसी की गारंटी मत लीजिएगा। यहाँ पर चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली जरूर हो सकती हैं, ये चीज जरूर देखने वाली है। बाकी अब यदि स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफी अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि गुरु जो एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, एकेडमिक एजुकेशन बुध से देखी जाती है, अप्लाइड नॉलेज हम सारी गुरु से देखते हैं। यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, वो सारा गुरु से आता है। तो गुरु पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। यानी कि यदि आपका स्टडी पूरी हो गई है, आप इंटर्नशिप में जा रहे हैं, तो आपको उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, सबसे पहली बात। दूसरा, पंचम भाव आपकी हायर स्टडीज का भाव है, तो हायर स्टडीज के लिए आपको बेटर मौके मिलेंगे। बुध यहाँ पर शुभ गोचर में है। बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक होने के साथ साथ आपकी कुंडली में आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो आपके राशि के स्वामी बुध होने के कारण वैसे ही आप कैलकुलेटिव होते हैं, बिना कैलकुलेशन के कोई डिसीजन नहीं लेते। तो आपके लिए निश्चित तौर पर समय काफी अच्छा रहने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर है, केतु का गोचर चौथे भाव में मदर की हेल्थ को इशू क्रिएट कर सकता है। और दूसरा, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर आपको हर्डल्स देखने को मिल सकती हैं। वहां पर आप थोड़ा सा जरूर अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करें। और यदि कार भी खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर भी सावधानी पूर्वक सारे डॉक्यूमेंटेशन रखें। यदि कोई लोन का चक्कर है तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।